तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 5 जो कि हमारा एनसीईआरटी का 5th नंबर का चैप्टर है। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। हमारा जो 5th नंबर का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ये सेकंड यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You are welcome. Subscribe SBEdumo and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो क्या होती है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो भी प्लांट होता है वो बाहर से कैसा दिखता है, इसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। मॉर्फो का मतलब होता है कि जो फॉर्म यानी कि कैसा बना है वो, और जो लोगोस मतलब होता है उसकी मतलब होता है कि स्टडी, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पे फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आते हैं। इसलिए अभी अपने को क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसका जो मतलब होता है वो रहता है कि स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स, ठीक है। उसका जो फॉर्म है वो कैसा दिखता है और उसके फीचर्स क्या क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है एंड रूट्स है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को यही पढ़ना है कि जो रूट्स होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है एंड इन्फ्लोरेसेंस जो है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, इनके बारे में जनरली अपने को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात कर लूँ कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप से डिवाइड किया गया है इनको। तो मेनली इनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एन्युअल। एन्युअल का मतलब होता है कि ये समझिए आपकी एन्युअल मतलब कि एक वर्ष, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में जो प्लांट्स आ जाते हैं, या फिर एक सीजन जो होता है, ठीक है, 3 महीने का एक सीजन होता है, तो उसके अंदर जो भी प्लांट होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन एन्युअल्स। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर एंड वन ग्रोविंग सीजन ऑफ अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक का होता है इसका लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल दिए कि मस्टर्ड है, ठीक है, कॉर्न है, व्हीट है, राइस है एंड लेट्यूस है, पीस पीस वाटरमेलन एंड बीन्स, जीनिया एंड मेरीगोल्ड। ये सब सारे इसके एग्जांपल है जो कि एन्युअल्स प्लांट होते हैं। अब बात आती है कि बाइन्युअल्स जो प्लांट होते हैं, ठीक है, बाइन्युअल्स मतलब कि 2 सीजन, बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है, और एन्युअल्स मतलब कि 2 वर्ष में आएंगे, या फिर कुछ महीनों का टाइम लेंगे, तो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, ठीक है। ग्रोविंग यानी कि वेजिटेटिव जो भी होते हैं, वेजिटेटिव एंड storing food in the first year and flowering and fruiting in second year। तो सबसे पहले वेजिटेटिव जो होता है, ठीक है, वो होता है, ग्रो करते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर में उनके फ्रूट्स वगैरह आते हैं। जैसे एग्जांपल है रेडिश है, टुमिप है, कैरेट है, ऑनियन एंड कैबेज। ये इसके एग्जांपल है बाइन्युअल्स के। अब जो सेकंड है अपना पेरेनियल्स, नाम से क्लियर, पेरेनियल्स यानी बहुवर्षीय होंगे, ठीक है, बहुत सारे सालों में आते होंगे, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो। सो देखते हैं अपन की सर्वाइव्स ऑफ सेवरल ईयर्स, जनरली द टॉप पोर्शंस ऑफ द प्लांट, जो टॉप पोर्शन होता है प्लांट का, डाइज बेक इच विंटर एंड रिग्रोस द फॉलोइंग स्प्रिंग फ्रॉम्स द सेम रूट, ठीक है, सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल है मैंगो है, गोवा है एंड बनाना है। ये तीनों इसकी एग्जांपल है। मतलब इसमें होता है कि जो भी प्लांट होता है वो क्या होता है कि उसकी रूट वही रहती है, उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है कि टूट जाती है, डाई हो जाती है, उसके बाद फिर नई स्टेम आती है, फिर वो प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं अपन की जो मॉर्फोलॉजी होती है रूट की। रूट के बारे में बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट यानी कि जो जड़ होती है उसकी आकृति है, जो आकारी की है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, फर्स्ट देखते हैं अपन की जो रेडिकल कम्स आउट एराइजेस फ्रॉम द सीड, ठीक है, सीड कोड इन द फॉर्म सॉफ्ट स्ट्रक्चर एंड मूव टुवर्ड द सॉइल। मतलब ये कहने का मतलब इसका जो एक सीड होता है, सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक से स्टेम निकलती है और एक से रूट निकलती है। सो जो इस रूट जिससे निकलते हैं उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल जो होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, उसको एक कोट होता है उसमें। रेडिकल से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है, ठीक है, जो कि मिट्टी की तरफ जाती है, सॉइल की तरफ जाती है। सेकंड पॉइंट इसका है कि नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है यानी कलर नहीं होता, मतलब ग्रीन मतलब कि इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये ग्रीन नहीं होती, और अंडरग्राउंड यानी नीचे जाती है। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव यानी कि जियोट्रॉपिक जो होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के साथ जाती है, ठीक है, अपोजिट नहीं जाती है, साथ जाती है, कि नीचे जा रही है, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, अपने ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, तो एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। सेकंड कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है, यानी कि ये अपना भोजन नहीं बनाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, या सूर्य की तरफ नहीं जाती है, सूर्य से दूर जाती है,
रोशनी होती है सूर्य की उससे दूर जाती है, तो इसको अपन इसीलिए अपन बोलते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बाद पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि वाटर की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं अपन की वाटर की खोज में जाती है, तो मिट्टी में जाती है इसलिए वाटर की तरफ जा रही है। रूट से डू नॉट बियर बर्ड्स, ठीक है, इनके अंदर बर्ड्स नहीं होते हैं। एंड रूट से डू नॉट बियर नोट्स एंड इंटर नोट्स, ठीक है, इनके अंदर नोट्स बर्ड्स इंटर नोट्स कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनमें रूट्स निकलती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स निकलते हैं, ठीक है, इनमें ब्रांचेस नहीं निकलती, इनमें फुल फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं आता है रूट्स के अंदर। एंड रूट्स हैव अ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट्स जो होती हैं यानी कि जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय हेयर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना सारी रूट्स में। अब ये डायग्राम देखिए आप कि इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, तो ये एक डायग्राम होता है रूट का। सबसे पहले जो रूट में होती है मूलटूब होता है जो कि एक प्रोटेक्ट करता है रूट को। सेकंड जो इसका रीजन होता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इस 5 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रूट अपना रूट के पे, सेकंड है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो रीजन है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। जो थर्ड वाला रीजन है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, और जो फोर्थ वाला रीजन है वो रीजन ऑफ हेयर्स बोलते हैं, रूट हेयर्स। और जो फिफ्थ वाला रीजन है वो हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशंस वाला है, ठीक है। तो 5 रीजन में हमने डिवाइड किया गया है। अब वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वाला जो रीजन है हमारा रीजन ऑफ रूट कैप, मतलब रूट कैप होता क्या है, ये होता है कि अ, जो प्रोटेक्ट करता है रूट को, ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है रूट। तो देखते हैं अपन इसमें कि द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, विथ अ मल्टी सेल्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट कैप। ये जो है एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है और ये रूट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द सेल्स ऑफ द रूट कैप secrete mucilage from lubricating the passage of रूट थ्रू द सोइल, यानी क्या करता है कि ये जो रूट कैप की जो सेल्स होती है ये म्यूसिलेज जो होता है उसको सिक्रेट करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी में जा सके अंदर तक मिट्टी। इन मेनी हाइड्रोफाइट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोमिया रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स है जिनमें क्या, तो रूट जो कैप होती है वो रूट पॉकेट के रूप में रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है, परिवर्तित कर लेती है अपने आप को कि रूट को प्रोटेक्ट कर सके। अभी अपन देखते हैं कि जो सेकंड वाला रीजन है अपना कि रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन या फिर बोलते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन। इट इज अ स्मॉल रीजन, ठीक है, अबाउट 1 mm इन लेंथ, ये बहुत छोटा रीजन होता है, 1 mm की लेंथ होती है। देन दिस इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप, ठीक है। ग्रोइंग पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है, और यही सेल डिवाइड होती है, तो सेल डिवाइड होगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इट इज द मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे जो सेल्स होती है उनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, यानी कि वो क्षमता होती है जो कि विभाजन कर सके, ठीक है, और प्लांट को ग्रोथ कर सके, प्लांट के अंदर ग्रोथ कर सके। दिस रीजन हेल्प इन लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ बाय द एडिशनल ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस रीजन में ऐसी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि ये नई नई सेल्स को बना सके ताकि प्लांट जो है ना ग्रो कर सके। अब जो हमारा थर्ड वाला रीजन है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब ये होता है कि लंबाई में बढ़ाना, ठीक है, मतलब प्लांट को बढ़ाना, बड़ा करना, ऐसा कह सकते हैं कि अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर वाला एरिया होता है 5 mm के करीब इसकी लेंथ होती है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म्ड एंड दे इलोंगेटेड रैपिडली, यानी कि बहुत जल्दी से तेजी से ग्रो करते हैं, इलोंगेटेड करते हैं, मतलब कि बड़ा होता है। एंड दिस सेल्स जो होती है एंड दिस इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, रूट की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है इसकी वजह से। द सेल ऑफ दिस रीजन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स सेल्स, ठीक है। इस जो रीजन होता है, ठीक है, ये जो रीजन होता है क्या कहता है कि एब्जॉर्ब करता है, कि इसको मिनरल सेल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जो चौथा वाला जो हमारा रीजन है वो रीजन ऑफ रूट हेयर और रूट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हेयर से वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखते हैं इसमें कि सरफेस ऑफ दिस एरिया इज कवर्ड विथ न्यूमेरस रूट हेयर्स, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया जो होता है वो न्यूमेरस रूट हेयर्स यानी बहुत सारे हेयर्स से कवर्ड होता है ये जो एरिया है। एंड द सेल्स ऑफ द आउटर लेयर्स नोन एज
पेलिफेरस लेयर और एपिडर्मिस बोलते हैं उसको, प्रोड्यूस रूट हेयर्स। और वही जो रीजन है, ये रूट हेयर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद द रूट हेयर्स आर इलोंगेटेड सिंगल कॉल्ड ट्यूबरस बोलते हैं उसको, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल पार्टिकल्स। मतलब क्या, तो जो रूट हेयर्स है वो सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे और वहीं से क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन करेंगे। द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू रूट हेयर्स आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज। हर 10 से 15 दिन में क्या होता है कि नए नए रूट हेयर आते रहते हैं, पुराने डाई हो जाते हैं एंड नए आ जाते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन और सेल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। सो क्या होता है कि इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है रूट का, ठीक है। एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज द थिक वॉल्ड इम्परमेबल सेल्स, यानी कि जो इसकी आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, पतली होती है और इम्परमेबल होती है, यानी कि उसमें अंदर इधर उधर वाटर वगैरह का सप्लाई वगैरह नहीं होता है। एंड इनलार्ज द इनलार्ज सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशंस टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यूज, लाइक कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स है एंड एंडोडर्मिस है, जाइलम, फ्लोएम एटसेट्रा। This region helps in fixation of plant body into the soil and also in conductions of absorption, okay? Absorbed substances। क्या करता है कि ये जो रीजन है ये प्लांट बॉडी को मिट्टी के अंदर फिक्स करता है, ठीक है, उसको जमाए रखता है, मतलब ठीक है, प्लांट हिलता हिलता नहीं है क्योंकि ये रीजन जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है और एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। but the lateral roots also develop from this region of the root, यानी जो साइड वाली जो रूट होती है वो इसी रीजन से क्या होती है, डेवलप होती है और जो प्लांट होता है उसको मिट्टी के अंदर बनाए रखती है। तो ये डायग्राम देख सकते हैं, अपन ने पहले भी देखा था ये डायग्राम। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली रूट्स टू टाइप्स की होती है। एक तो होता है अपना टेप रूट और एक होता है एडवेंशियस जो रूट जो होती है। डायग्राम देखिए फर्स्ट, ये जो होता है ना ये टेप रूट का डायग्राम होता है। टेप रूट मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो टेप रूट होती है वो डाइकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं यानी द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है, और जो एडवेंशियस जो रूट होती है वो जो है वो अपने आपस मतलब सॉरी एक कोश के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं उनमें मेनली पाई जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो टेप रूट होती है वो होती क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले अपन। तो इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल एंड मेड अप ऑफ वन मेन एंड अदर सब ब्रांचेस, ठीक है, एक ही मेन मतलब ब्रांच से निकलती है ये, और ये जो ये रेडिकल से निकलती है। एंड द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टेप रूट सिस्टम। एग्जांपल दिया है इसने कि डाइकोट प्लांट जो होते हैं, डाइकोट रूट जो होती है उसमें, ठीक है, डाइकोट रूट मतलब की जो द्विबीजपत्री प्लांट जो होते हैं उनमें जो रूट होती है वो यही होती है, टेप रूट बोलते हैं उसको अपन, मूसला जड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। प्रेजेंस ऑफ टेप रूट सिस्टम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, प्लांट्स मतलब कि डाइकोटिलिडन्स का प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक विशेषता है। द टेप रूट नॉर्मली ग्रोस वर्टिकल डाउनवर्ड्स, ठीक है, टू अ लेजर और ग्रेटर डेप्थ है, ये जो रूट होती है बहुत अंदर तक जाती है मिट्टी के अंदर। while secondary and tertiary roots grow obliquely downwards or some grow horizontally outwards, ठीक है। lateral branches are produced in acropetal, ठीक है, that is the older and longer branches are near the base, ठीक है। The younger and shorter ones are near near the apex of near the apex of the main root। यानी क्या होता है इसमें कुछ ब्रांचेस होती है जो पुरानी भी होती है, कुछ बड़ी होती है, ऐसी ब्रांचेस होती है जो नियर द एपेक्स जो होता है, ठीक है, एपेक्स जो होता है प्लांट का वहीं से निकलती है, मेन रूट जो होती है वहां से निकलती है ब्रांचेस।
अब जो एडवेंशियस जो रूट होती है, ठीक है, एडवेंटिशियस जो रूट होती है मतलब इसको अपन अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं हिंदी में। एंड इन सम प्लांट्स आफ्टर सम टाइम्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ टेप रूट्स विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल स्टॉप्स, यानी कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो रेडिकल से जो रूट निकल रही है, ठीक है, वो बंद हो जाती है, वहां से नहीं निकलती है, और स्टॉप्स एंड देन रूट्स डेवलप अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट यानी पौधे कुछ अलग अलग पार्ट से जो रूट निकलती है फिर उसके बाद, एंड विच आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड फाइब्रस और स्टोरेज आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी कि या तो ब्रांच होगी या अनब्रांच होगी, ठीक है, फाइब्रस भी हो सकती है, को अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, राइट। एंड कंस्टिट्यूट फाइब्रस सिस्टम्स, एग्जांपल जैसे कि जो मोनोकोट रूट्स जो होती है, मैंने बताया आपको अभी कि मोनोकोट रूट जितनी भी होती है, यानी कि मोनोकोटिलिडियंस जो प्लांट होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं उनमें जो रूट्स पाई जाती है वो इसी टाइप की पाई जाती है, यानी मक्के में आपने देखा होगा कभी, वो जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है। उसके बाद बात करते हैं जो मॉडिफिकेशन है रूट का, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि मॉडिफिकेशन क्यों किया गया है रूट का, क्योंकि अलग अलग, यानी ऐसा कह सकते हैं अपन की अलग अलग, यानी अनुकूलन एडोप्टेशन किया है रूट ने जीवित रहने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, ठीक है, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो रिस्पायरेशन भी करती है, कुछ रूट ऐसी भी होती है जो फोटोसिंथेसिस भी करती है, सो इन रूट ने क्या किया, एडोप्ट कर लिया अपने आप को। तो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट देखते हैं अपन की जो फर्स्ट वाला है स्टोरेज ऑफ फूड्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड में टेप रूट का है, इसमें ट्रू रूट बोलते हैं जिसको अपन, इसमें क्या होता है, फ्यूसिफॉर्म है, नेपिफॉर्म है, कॉनिकल है एंड ट्यूबरस है, या कुछ टाइप्स पढ़ेंगे अपन। उसके बाद एडवेंटिशियस जो रूट होती है उसमें ट्यूबरस है, फ्यूसिक्युलेटेड है, फॉसिक्युलेटेड है, वेसिक्युलेटेड है एंड नोडुलोस है, और बीडेड एंड एन्युलेटेड एन्युलेटेड, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन अभी। उसके बाद जो फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी रूट ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो एडवेंटिशियस जो रूट होती है उसमें देखते हैं अपन, इसमें होता है कि ड्रॉप रूट हो जाती है, ठीक है, एंड स्टिल्ट रूट है, स्विमिंग रूट है एंड बटरस रूट है होता है, ठीक है, वाइटल फंक्शन या फाइब्रस रूट जो है, यानी ट्रू रूट बोलते हैं इसको अपन। तो इसमें नोडुलेटेड रूट्स आती है और रिस्पायरेटरी रूट्स आती है। अब एक और होता है एडवेंटिशियस जो रूट होती है, उसमें क्या होता है, एक तो कि शुकिंग रूट्स होती है एंड एपिफाइटिक रूट्स होगी, रिस्पायरेटरी रूट्स है एंड एसिमिलेटरी रूट्स है, उसके बाद माइकोराइजल एंड लीफ रूट्स। तो इस टाइप से मतलब इतने टाइप के क्या क्या रूट ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है, दोनों टाइप की रूट ने, टेप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट के लिए मॉडिफाई कैसे होती है रूट। सो फर्स्ट देखते हैं अपन की फ्यूसिफॉर्म जो होता है, ठीक है, फ्यूसिफॉर्म रूट में क्या होता है कि दिस रूट्स आर थिकर इन द मिडिल एंड टेपर्ड ऑन बोथ एंड्स, यानी ये क्या होती है, इस टाइप की रूट जो होती है ना, थिकर पतली होती है एंड्स पे, एंड और जो अपर पार्ट होता है उन दोनों पे, अपर पार्ट और एंड पार्ट जो होता है उस पे पतली होती है। इन दिस टाइप ऑफ रूट बोथ हाइपोकोटिलिडन रूट्स, ठीक है, विद द हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड्स। एग्जांपल है रेडिश यानी मूली, आपने देखी होगी मूली कैसे होती है, बीच में मोटी होती है और ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पतला होता है, तो इस टाइप की रूट को अपन बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म। और एक इस टाइप का ये टेप रूट का एक एग्जांपल बोल सकते हैं अपन, या एक टाइप बोल सकते हैं जो कि एक मॉडिफाइड टाइप है। अब सेकंड वाला जो है वो देखते हैं अपन की जो कोनिकल जो होता है, ठीक है, कोनिकल यानी कि कोनिकल मतलब क्या, कोनिकल फ्लास्क का देखा होगा आपने, तो उस टाइप का इसमें चेंजेस होता है, ठीक है, या फिर आपने कोन वाली जो आइसक्रीम आती है वो भी देखी होगी, तो उस टाइप से इस रूट ने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया है। तो दिस रूट्स आर thicker at their upper side and tapering at जो होता है बेसल एंड जो होता है वो टेपरिंग होता है। एग्जांपल दिया इसने कि कैरेट यानी गाजर, आपने देखी होगी कैसे होती है, ऊपर से पतली होती है और नीचे से क्या होती है, मोटी होती है, उसका जो बेस होता है वो मोटा होता है, तो इस टाइप की रूट को अपन बोलते हैं कॉनिकल रूट। अब सेकंड टाइप जो टाइप है हमारा वो है नेपिफॉर्म यानी कि कुम्पी रूप इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, ठीक है। तो दिस रूट्स बिकम सोलन एंड स्पेरिकल एट अपर एंड टेपर्ड, ठीक है, लाइक मतलब लाइक अ थ्रेड एट देयर लोअर एंड। एग्जांपल दिया इसने कि ट्यूमिप है, ठीक है, ब्रेसिका बोलते हैं इसको, ब्रेसिका रापा बोलते हैं इसको, एंड शुगर बीट जो होता है। उसके बाद जो ट्यूबरस रूट जो होती है, ठीक है, सच रूट्स डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप एंड गेट swollen and fleshy at any portion of roots। एग्जांपल दिया इसने मेरेबुलस जो होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल है। अभी अपन बात करते हैं जो अपना सेकंड टाइप है मॉडिफिकेशन स्टेप रूट फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, जो मूसला जड़ उसका श्वसन के लिए कैसे रूपांतरण किया गया है।
हेलोफाइट और मैंग्रोव ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मेशी एरियाज, ठीक है, मतलब जहाँ ऑक्सीजन की कम होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलते या जहाँ पर कम होती है वहाँ पे इस टाइप का प्लांट देखा गया है। तो वहाँ की जो रूट होती है उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है और किस टाइप बनाया, क्वालिफाइड टाइप की बना लिया है। तो some branches of tap roots in this plant grow vertically and comes out from soil in the form of conical spikes। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस टाइप से ये रूट जो अपने आप को चेंज कर लेती है। These roots are called a pneumatophore through which intend एयर इंटर्ड इनसाइड द प्लांट। एग्जांपल दिया है इसने कि जो राइजोफोरा होता है, राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया जो है एग्जाम्पल है, और इस टाइप में मतलब इनमें ऐसा पाया जाता है। अब अपन देखिए मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज, ठीक है। अब ये देखेंगे अपन, तो इसका जो फर्स्ट है वो कि सिंपल ट्यूबेरस रूट्स जो होती है, ठीक है। सिंपल ट्यूबेरस रूट्स मतलब किस टाइप की रूट्स, तो इस टाइप की रूट में क्या होता है कि दिस रूट्स बिकम सॉइलन एंड डू नॉट एज्यूम अ डिफाइंड शेप, यानी कि एक तरह की शेप नहीं होती इसकी, अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। इनमें शेप में ऐसा कह सकते हैं वेरिएशन होता है। दे आर ऑलवेज बोर्न सिंगल, यानी कि एक ही में ये होता है, ठीक है, सिंगल टाइप से बोर्न होती है। एंड दिस रूट्स अराइज फ्रॉम द नोट्स ऑफ द स्टेम एंड इंटर इन द सोइल, ठीक है। स्टेम से अराइज होते हैं, यानी कि जो तना होता है वहां से निकलती है और सोइल के अंदर जाती है। एग्जांपल दिया इसमें कि स्वीट पोटैटो होता है और जो अपना शकरकंद जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, स्वीट पोटैटो शकरकंद, इपोमोइया बटाटास का साइंटिफिक नेम है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये नीचे वाला जो डायग्राम दिया है ये इसी का है, स्वीट पोटैटो का। एंड जो हमारा सेकंड वाला है कि फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट जो होती है उसमें होता है कि एक क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है। सम प्लांट्स बिकम थिक एंड फ्लेशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करने के लिए क्या होता है कि वो फ्लेशी यानी पतली हो जाती है, ठीक है। फूड को स्टोर करने के लिए थिक हो जाती है, ठीक है, फ्लेशी। एंड दिस आर नोन एज फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं अपन उसको, फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। as these are many tuberous roots of the base। एग्जाम्पल जैसे कि जो डहेलिया होता है अपना एंड एस्पारेगस इसकी एग्जाम्पल है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो फेसिकुलेटेड जो रूट होती है वो पतली होती है, ठीक है, मेशी टाइप की होती है और फूड को स्टोर करती है। अब अपन देखते हैं कि जो मॉडिफाई एडवेंटिशियस रूट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए किस टाइप से अपने मॉडिफाई किया गया है। तो जो स्टिल्ट होता है इसका फर्स्ट है स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। When root arises from lower nodes and enter in soil, obliquely known as a stilt root बोलते हैं इसको। कि जो रूट होती है वो नोड्स जो होता है स्टेम में जो नोड्स होते हैं वहां से एराइज होती है और सोइल के अंदर जाती है। एग्जांपल दिया है इसने कि शुगर केन है अपने पास एंड पेनाडानस, पेनाडानस इसको बोलते स्क्रू पाइन, पाइन बोलते हैं। ये दोनों एग्जांपल इसके डायग्राम दिया हुआ है इसमें। तो सेकंड वाला अपने वो कि प्रॉप रूट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रॉप रूट और पिलर रूट बोलते हैं इसको अपन। when root arises from branches of a plant and grows डाउनवर्ड टुवर्ड सोइल, यानी सोइल की सपोर्टिंग स्टेम फॉर द प्लांट। एग्जांपल दिया इसने बनियान ट्री जो होता है, बरगद का जो पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, टाइप में जो रूट्स निकलते हैं उसको अपन प्रॉप रूट बोलते हैं, फिर पिलर रूट बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर से निकलती है वो नीचे जाती है जमीन के अंदर, तो उस प्लांट को ही सपोर्ट देती है। अभी अपना जो थर्ड वाला जो है वो उसे बटरेस रूट बोलते हैं उसको अपन। सो सच रूट्स अपीयर from the basal part of the stem and spread in different directions in the soil। एग्जाम्पल दिया इसने कि जो फिकस होता है, फिकस है एंड बॉम्बेक्स है, फिकस बॉम्बेक्स टर्मिनेलिया, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये टॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस टाइप से होती है इसमें। अभी जो सेकंड वाला है अपने पास वो क्लिम्बिंग रूट जो होती है, क्लिम्बिंग, क्लिम्बिंग का मतलब क्या होता है छड़ना। सो इसी टाइप में देखिए देखते हैं अपन क्लिम्बिंग मतलब क्या होता है, छड़ना होता है। सो दिस रूट्स अराइज फ्रॉम नोट्स एंड हेल्प्स द प्लांट इन क्लिम्बिंग। एग्जांपल है कि मनी प्लांट देखा होगा आपने, जिसको जिसको अपन पोथोस बोलते हैं। एंड बेटल है, ब्लैक पेपर है, उसके बाद टेकोमा है, या फिर जो जो वेजिटेबल प्लांट जो होते हैं, सब्जियों के प्लांट जो होते हैं, ठीक है,
उनमें भी ऐसा होता है कि जो आगे रिंग टाइप बनता है और प्लांट क्या होता है ऊपर चढ़ता है इस विद द हेल्प यानी किसी की हेल्प से। अभी अपन देखते हैं मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होती है। फर्स्ट इसमें फोलियर रूट और एपिफाइलस रूट्स, ठीक है। तो when roots arise from a leaf they are called as foliar roots। एग्जांपल दिया है इसने कि पेरियोफाइलम। तो इसमें क्या होता है कि जो रूट होती है वो लीफ से निकलती है यानी पत्तियों से रूट्स निकलती है इसमें। एग्जांपल में डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पत्तियों से मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये रूट निकल रही है, तो इस टाइप की रूट को अपन बोलते हैं फोलियर रूट्स। अभी इसमें जो सेकंड है वो शुकिंग रूट्स है, ठीक है, सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स बोलते हैं इसको, और पैरासिटिक रूट भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। सो इन पैरासिटिक प्लांट्स रूट्स इंटर इन द स्टेम ऑफ अ होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम होस्ट। एग्जांपल दिया है इसने डेंड्रोप्थी जो होता है, ठीक है, एंड कस्कुटा जो होता है, कस्कुटा का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है, जो मेन प्लांट, वो दूसरे प्लांट के स्टेम में जाएगा, ठीक है, वहां से क्या करेगा एब्जॉर्प्शन वगैरह यानी कि जो न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ठीक है, वाटर वगैरह को लेगा। इसको अपन इस टाइप की रूट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉकिंग रूट्स और पैरासिटिक रूट भी बोलते हैं इसको अपन। अब बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो फंक्शन क्या होते हैं, सो जो प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं रूट के, उसमें क्या होता है कि द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट आर फिक्सेशंस एनकरेज ऑफ द प्लांट्स बॉडी, ठीक है, मतलब कि फिक्स करते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स करते हैं, ठीक है, गिरने नहीं देते उसको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गनेस देते हैं एक तरह से कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सिंपल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि रूट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, वाटर एंड सॉइल का, न्यूट्रिशन का, मिनरल कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। जो कंडक्शन मटेरियल होता है स्टेम पे उसको देती है, यानी कि जो स्टेम के लिए जो कंडक्शन मटेरियल होता है, ठीक है, वो देती है, इसको एक बेस बनाती है स्टेम के लिए। And अभी जो सेकेंडरी फंक्शंस है उसके बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शंस एंड सच रूट्स अंडरगो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। ठीक है, अपन ने अभी देखा है कि some becomes fleshy or swollen for the storage of foods, ठीक है, and materials, food materials। एग्जाम्पल दिया अपन ने, कैरेट है, रेडिश है, ठीक है, एस्पैरेगस है, स्वीट पोटैटो है, डेलेनिया है, एटसेट्रा। सो ये कुछ क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये एक स्पेशल फंक्शन है रूट का। अभी और सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं अपन। सम रूट्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, रिस्पायरेशन का काम करते हैं कुछ रूट्स। एग्जाम्पल में देखा था अपने, राइजोफोरा है एंड सोनेरेटिया है, एक्सेट्रा। उसके बाद पैरासिटिक प्लांट्स, अभी देखा अपन पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्टूटा है, ठीक है, जो दूसरे के होस्ट की बॉडी में अपने चला जाता है और वहां से एब्जॉर्ब करता है वाटर वगैरह का। एडवेंटिशियस roots penetrate the host stem to obtain food and water। वाटर या फूड का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि समटाइम्स रूट्स, ठीक है, समटाइम्स रूट्स आल्सो टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जांपल दिया है इसने कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या होता है कि जो मतलब कि जो रूट्स होती है वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करती है, ठीक है, काइक प्रेजेंस जिसको अपन बोलते हैं, जिससे एक से दो बनते हैं पूरा, मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन जाता है इनमें। एंड एरियल रूट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर। एग्जांपल दिया इसने कि जो ऑर्किड्स जो होता है उसमें क्या होता है, एरियल प्लांट्स है, ठीक है, वहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है वो। कुछ एरियल प्लांट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एयर को एब्जॉर्ब करता है वाटर फॉर्म में। सो ऑर्किड्स इसका एग्जांपल है। दस मॉडिफाइड रूट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रूट होती है जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं।